প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পাছতে এবাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে পাকিস্তানক ৰাজহুৱাকৈ সকীয়াই দিছে। পাকিস্তানক ৰাজহুৱাকৈ দিল্লীৰ পৰা এবাৰ সকীয়াই দিছে যে কাপুৰুষ পাকিস্তানক মাটিৰ তলৰ পৰা উভাৰি পেলোৱা হ'ব বুলি। পেহেলগামৰ যি নৰসংহাৰ, সেই নৰসংহাৰৰ ঘটনাক দেশবাসীয়ে কেতিয়াও ক্ষমা নকৰে। দেশবাসীৰ এই দুখ কেতিয়াও অথলে যাব দিয়া নহয়। পাকিস্তানৰ এই সন্ত্ৰাসবাদীক এটা এটাকৈ বিচাৰি শাস্তি দিয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে এবাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। অমিত শ্বাহে এবাৰ দিল্লীৰ ৰাজহুৱা খবৰ পৰা পাকিস্তানক সকীয়াই দিছে। পাকিস্তানক সকীয়াই দি কৈছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ এটা এটাকৈ সন্ত্ৰাসবাদীক বিচাৰি উলিয়াই শাস্তি দিয়া হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পাছতে এবাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে পুনৰবাৰ সকীয়াই দিছে পাকিস্তানক সকীয়াই দিছে। কি কৈছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী সেয়া শুনাম। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया गया। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। हमने पहलगांव में जो आतंक की भेंट चढ़े, जिनका बलिदान हुआ, वो हमारे प्यारे भाइयों बहनों को श्रद्धांजलि दी। मैं आज उन सभी आतंक की भेंट चढ़ने वाले हमारे नागरिकों को, उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं, एक क्षति सिर्फ आपकी क्षति नहीं है, आपके जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है, हर नागरिक इतना ही दुख का अभिव्यक्ति करना चाहता है। और मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति, हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं। और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया गया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया
दुनिया भारत के साथ खड़ी, लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड। और এনেদৰে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে দিল্লীৰ এনেখন সভাৰ পৰা পাকিস্তানক সকীয়াইছে, পাকিস্তানক কাপুৰুষ বুলি মন্তব্য কৰিছে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি উচ্ছেদ চলাব, সন্ত্ৰাসবাদীক বিচাৰি উলিয়াই এটা এটা সন্ত্ৰাসবাদীক শাস্তি দিয়া হ'ব বুলি এই মন্তব্য কৰিছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পাছতে এবাৰ দিল্লীৰ পৰা ৰাজহুৱাকৈ পাকিস্তানক এইবাৰ সকীয়াই দিছে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গৃহমন্ত্ৰীয়ে পাকিস্তানক কাপুৰুষ বুলি কৈছে আৰু কৈছে এটা এটা সন্ত্ৰাসবাদীক বিচাৰি উলিয়াই শাস্তি দিয়া হ'ব। পেহেলগামৰ যি নৰসংহাৰ ঘটনা, সেই ঘটনাক কেতিয়াও দেশবাসীয়ে পাহৰিব নোৱাৰে। দেশবাসীৰ মনত যি দুখ, সেই দুখ কেতিয়াও অথলে যাব নোৱাৰে। ভাৰত চৰকাৰে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ ইয়াৰ উত্তৰ দিব ভাৰত চৰকাৰে ইয়াৰ উত্তৰ দিব। ভাৰতৰ লগত আজি বিশ্বৰ দেশসমূহ ভাৰতৰ লগত একলগ হৈ আছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। আমি পুনৰ এবাৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সেই মন্তব্য শুনাইছোঁ আপোনালোকক। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। और अगर कोई एक कायराना हमला कर कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। हमने पहलगांव में जो आतंक की भेंट चढ़े, जिनका बलिदान हुआ, वो हमारे प्यारे भाइयों बहनों को श्रद्धांजलि दी। मैं आज उन सभी आतंक की भेंट चढ़ने वाले हमारे नागरिकों को, उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं, एक क्षति सिर्फ आपकी क्षति नहीं है, आपके जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है, हर नागरिक इतना ही दुख का अभिव्यक्ति करना चाहता है। और मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति, हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं। और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए,
ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी, लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। और अगर कोई एक कायराना हमला कर कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। हमने पहलगांव में जो आतंक की भेंट चढ़े, जिनका बलिदान हुआ, वो हमारे प्यारे भाइयों बहनों को श्रद्धांजलि दी। मैं आज उन सभी आतंक की भेंट चढ़ने वाले हमारे नागरिकों को, उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं, एक क्षति सिर्फ आपकी क्षति नहीं है, आपके जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है, हर नागरिक इतना ही दुख का अभिव्यक्ति करना चाहता है। और मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं कि 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति, हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं। और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा।
और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी, लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको